हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हबस्पॉट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो जैसे हमने हमारे पुराने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो था मटेरियल सोर्सेज में हम लोग ने डिस्कस किया था कॉइन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूज़ियम। तो आज हम म्यूज़ियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग म्यूज़ियम तो गए ही होंगे कभी ना कभी, तो अपने पेरेंट्स के साथ अपने स्कूल के फील्ड ट्रिप में आप लोग तो ज़रूर गए होंगे। आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी कभी मिस करना नहीं चाहिए। अगर आपको चांस मिले तो आप म्यूज़ियम ज़रूर जाइए, क्योंकि म्यूज़ियम जो है उसमें हमारे कंट्री, हमारे स्टेट के बारे में जो पुराने एक्टिविटीज़ हुए रहते हैं उनका एक बोलते हैं ना, सब एक ही पर्टिकुलर प्लेस में सब अवेलेबल रहता है। आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत इंस्पायर्ड हो सकते हैं पिछले टाइम से, ओल्डेस्ट टाइम से, एंशिएंट टाइम से। तो आपको ये म्यूज़ियम में अगर चांस मिले तो आप ज़रूर जाना। और अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और कहीं आप बहुत दिनों से निकले नहीं होगे, मुझे मालूम है लॉकडाउन का आप पालन कर रहे होगे, तो अगर आपको चांस मिले तो आप ज़रूर छत्रपति शिवाजी महाराज जो म्यूज़ियम है दैट इज़ इन चर्च गेट, आप लोग वो विज़िट ज़रूर करना। बहुत ही यू नो बहुत सुंदर प्लेस है वहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं विज़िट किया था कुछ कुछ साल पहले, बट दैट इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस। उधर पे मैंने गया था तो बहुत सारे एनिमल्स और एंशंट, जैसे महाराणा प्रताप के दैट इज़ महाराज शिवाजी के टाइम के जो एम्यूनिटीज़ थे, उस टाइम पे जो औज़ार इस्तेमाल किए जाते थे, वो बहुत अवेलेबल है देखने के लिए। तो आप प्लीज़ उधर जाना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और डिस्कस करते हैं म्यूज़ियम के बारे में। एक सेकेंड गाइस, ज़्यादा मोटा हो गया। हाँ, एक सेकेंड। म्यूज़ियम गाइस, क्या हो रहा है? All the states of India have museums that depict the character and display the culture and the social heritage of the state. हर स्टेट में आपको म्यूज़ियम्स मिलेंगे। वो म्यूज़ियम्स उस स्टेट की हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। आप उस म्यूज़ियम में जाओगे तो उस स्टेट में जो भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ करते थे, या फिर जो एंशिएंट टाइम पे जो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, उसकी जो भी एग्ज़ाम्पल्स या फिर जो भी उससे रिलेटेड जो भी आर्किटेक्चर रहेगा, या फिर जो भी थिंग्स या फिर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे, वो आप उधर पे प्रिजर्व किया जाता है, जिससे आके हमारी जो अपकमिंग फ्यूचर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो देखें और उनसे एक्सपायर हो कि हमारे पिछले टाइम पे जो एंशिएंट टाइम पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और उनसे क्या सीखना चाहिए आपको। दे एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री की समझने का मौका देते हैं। एग्जाम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम इन मुंबई एंड रिजर्व बैंक म्यूज़ियम इन मुंबई सिटी। अगर इन पुणे सिटी, अगर आप पुणे में हो और आप पुणे से ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़, अगर आपको चांस मिले तो आप पुणे ज़रूर जाइए। और मुंबई में तो अगर आप कभी मौका मिले तो आप मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज जो म्यूज़ियम है उसमें आप ज़रूर जाना। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स, some private collectors also set up their own museum. They are based on distinctive subjects, example like coin, notes, lamp, nut makers, nutcrackers in different shapes, cricket equipment। तो जैसे मैंने आपको बताया था म्यूज़ियम्स के बारे में, जब हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक के बारे में, तो म्यूज़ियम प्राइवेट और गवर्नमेंट होता है। प्राइवेट मतलब जैसे कि अब लोग ने जल कूपर के बारे में पढ़ा था। जल कूपर पोस्ट स्टैम्प कलेक्ट करते थे, तो अगर उनके पास बहुत सारे पोस्ट स्टैम्प्स अवेलेबल हैं तो वो पोस्ट स्टैम्प का वो एक अलग म्यूज़ियम खोल सकते हैं। तो वो प्राइवेट, एक तरह का प्राइवेट म्यूज़ियम हो गया। समझे आप लोग? तो हमारा नेक्स्ट मटेरियल सोर्सेज है दैट इज़ ओरल सोर्स। दिस सोर्स इंक्लूड्स folk tales, songs, proverbs, blends and ovis, a Marathi verses in the oral traditions. Okay, तो बेसिकली ओरल मतलब कहानियाँ,
कहानियाँ जो होते थे, मुहावरे, ये सब ओरल टेल्स हैं, ठीक है। गाने हो गए, कहानियाँ हो गई, जो आप ये देते हो, मुहावरे देते हो, ये सब हमारा ओरल सोर्स में आता है। एक्टिविस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द पोवाडास ऑफ लोक श्री अन्ना भाऊ साठे एंड श्री अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त भारत मूवमेंट। तो ये हमारे जो इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो ओरल सोर्सेज जो है महाराष्ट्र में बहुत ही रिनोन थे, दैट इज़ लोक श्री अन्ना भाऊ साठे एंड श्री अमर शेख। Try this. An example of how some events get reflected in literature and how a poet precise that event. Study of poem Avahan written on the backdrop of Sino-Indian War by the noted Marathi poet, that is Kushum Agras. Find pieces of literature based on the contemporary event. तो आपका ये एक्टिविटी है, आपको ये फाइंड करना है। आपके पास गूगल चाचू हैं तो आपको जो फाइंड आउट करने को बोला गया है वो आप फाइंड कर लीजिए। ऑडियो विजुअल सोर्सेज जैसे आप टाइटल से ही समझ रहे हो, ऑडियो विजुअल सोर्सेज में आएगा आपका टेलीविज़न, ऑडियो विजुअल सोर्सेज में आएगा आपका इंटरनेट, आपका रेडियो, ये सब आपके ऑडियो विजुअल सोर्सेज हैं। तो टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट are called audio visual media. Some domestic and foreign television channels also come under this head. Example history channel, Discovery channel, etc. तो आपने हिस्ट्री 18 चैनल तो देखा ही होगा, डिस्कवरी चैनल तो आपने देखा ही होगा। तो वो सब हमारे जो ऑडियो विजुअल सोर्सेज के एक एग्जांपल्स हैं। टेलीविज़न, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया started the Film and Television Institute of Pune in 1960 with the purpose of providing public education. मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में इस्टेब्लिश किया था 1960 में, और उसका पर्पस ये था कि वो जो कॉमन पीपल है, तो पब्लिक हमारी जो सिटीजन्स है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करे। एज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज़ रिव्यू has produced various news serials and important event in the politics, social issues, art, sports and culture. This department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contribution for the country and about the important location in India. मतलब ये जो इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था इंडियन न्यूज़, इसने बहुत सारे सीरियल्स बनाए। जैसे आप सीरियल्स अभी देख सकते हो। अगर अभी के टाइम की बात किया जाए तो अगर आप देखो तो हिस्ट्री, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, महाराजा शिवाजी के बाद में हम लोग ने डिस्कस किया था, शिवाजी हो गए, और उसके बाद महाराणा प्रताप हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। इस सब के बारे में जो सीरियल्स अभी आ रहे हैं वो सब हमें कैसे मालूम चल रहा है, कैसे हम लोग बिना पढ़े या फिर विजुअल कैसे देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ विजुअल रिसोर्सेज। टेलीविज़न जो टेलीविज़न है उसमें जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने इसकी पूरी स्टडी की है, और इसके बारे में हम लोग को एक्टर्स के थ्रू एक्टिंग करा के दिखा रहे हैं कि उस टाइम का जो वो था, पीरियड था, उसमें पीपल कैसे या फिर जो हमारे लीडर्स थे वो कैसे स्ट्रगल किए। ये हमें कैसे मालूम चला कि चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा शिवाजी उस टाइम पे कैसे, जस्ट बिकॉज
उस टाइम के जो लेखक थे उन लोग ने शिवाजी महाराज के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर और सारे जो महान लीडर्स थे उनके बारे में रिटन सोर्स लिखा था। रिटन सोर्स जैसे मटेरियल सोर्स वैसे रिटन सोर्स, उन्होंने पेपर पे लिखा होगा इसके बारे में। इन महान जो राजा महाराजा थे इनके बारे में उस टाइम पे जो राइटर्स ने लिखा था वो एक तरह का सोर्स है जो हम पढ़ के आज उसे एक अलग लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। This news release, the documentary, this news releases and documentaries are useful for studying the history of the modern India। और इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री मतलब कि उस पर्सन का हर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट उसने कैसे मूव ऑन किया वो सब, जैसे कि आप सचिन तेंदुलकर का डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, उसके बाद माउंटेन मैन के बारे में सर्च करना। माउंटेन मैन बेसिकली एक आदमी थे जिन्होंने, उनका नाम मैं नहीं रिकॉल कर सकता, बट उन्होंने एक पहाड़ को जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन काटने का जो सामान होता है ना, क्या बोलते हैं उसके, हैमर, और एक और टूल होता है जिसकी वजह से उन्होंने एक पहाड़ काट के एक रोड बना दिया। तो वो एक इंस्पायरिंग पर्सन है, उनके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल प्ले किया है उस पर्सन का। तो आप ये सब मूवीज़ देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप उनसे कुछ सीख पाओगे। टिल नाउ वी हैव सीन some important sources for writing the history of the modern India. The time in 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate। मतलब अभी तक ये सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारी हिस्ट्री लिखने के लिए, बट 21st सेंचुरी में, मतलब अभी का जो टाइम है, ये इतना जल्दी चेंज हो रहा है कि इसे प्रूफ करने, हम लोग को ये प्रूफ करने के लिए बहुत इम्पॉसिबल टाइप में रहेगा। हाउएवर न्यू सोर्सेज आर coming forth। For example, during the transformation from landline telephone to cell phone, a gadget called phaser came up for contacting people, but it died out as quickly as it had came up। मतलब जब चेंजेस हो रहे थे तो लैंडलाइन, आप जानते हो कि जो आप ऐसा आपकी उंगली, अगर आप एक अपना थंब और स्मॉल फिंगर को स्ट्रेच करोगे तो आपको उस टाइप का एक टेलीफोन मिलता था, जैसे कुछ इस तरह का आपको वो मिलता था टेलीफोन, जिसको आप होल्ड करते थे इधर से, और उसके बाद ये आप अपने कान पे या अपने मुंह पे लगाते हैं। आपको याद होगा, आप मूवीज़ में देखे होंगे। तो जब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो सेलफोन तक, तो बीच में एक और डिवाइस आया था जिसको हम फेज़र बोलते हैं। तो फेज़र जितना जल्दी आया था उतना जल्दी वो, जितना मतलब ज़्यादा फेमस हुआ था उतना जल्दी वो गायब हो गया, जस्ट बिकॉज सेलफोन जल्दी आ गया। तो आप अगर नेट पे सर्च मारोगे तो फेज़र का आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, तो आप उससे ज़्यादा समझ पाओगे। द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। आप इंटरनेट पे किसी भी इम्पॉर्टेंट पर्सन का अगर आप नाम डालोगे तो आपको उसके बारे में सब हिस्ट्री, उसके बारे में पूरा विकीपीडिया आपको मिल जाएगा उस पर्सन के बारे में। तो आपको हिस्ट्री अवेलेबल है इंटरनेट पे, बट द ट्रुथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाइड। अब वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके लिए उसका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक, जो यूज़र्स डालते हैं, वो यूशन का ऑथेंटिसिटी, मतलब उसको उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। उससे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे ऐसे गूगल पे अपलोड नहीं कर सकते। उसका एक प्रॉपर प्रूफ या फिर उसकी एक अवेलेबल होना चाहिए आपको ऑथेंटिसिटी। Now it has became comparatively
easy to study history with the all these sources. मतलब अब आपके पास इंटरनेट, मेन आपके पास आपके हाथ में आपकी दुनिया है। जिस हाथ में आप फ़ोन लेके बैठे हो वो फ़ोन के अंदर पूरी दुनिया है। आप इधर से बैठे बैठे आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो जो आपके हाथ में है वो बेसिकली समझ लीजिए, आप अगर उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरी दुनिया पे राज करोगे, और अगर आप बुरा इस्तेमाल करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। As the sources are from the contemporary period, they are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of a life, efforts for preservation of such sources are made at all levels. We should all contribute in this effort. अब हिस्ट्री के बारे में, अगर आपको आपकी हिस्ट्री, जैसे कि अगर आपके अपने पापा दादा अपने परदादा के बारे में नहीं मालूम तो प्रॉब्लम है, वो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे ही जैसे हमारी कंट्री में पुराने टाइम पे जो हुआ था, एक्टिविटीज़ हुए थे, हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स थे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था, उसके बारे में हमें जानना, नॉलेज होना ज़रूरी है। और उससे हम क्या सीखेंगे, उससे हमें क्या सीख मिलती है, उन्होंने क्या एक्टिविटी परफॉर्म किया था, जो उन्होंने मिस्टेक किया था उसको सीखने के लिए। तो उससे हमें बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, और हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप भी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, और ये चैप्टर आप कीजिए तो आपको मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में जितने भी एक्टिविटीज़ हुए थे वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। तो बच्चा लोग, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आपको मैं आंसर्स मार्क कराऊंगा टेक्स्ट बुक के अंदर। इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मतलब एक वेरी शॉर्ट नोट्स है, दैट इज़ 2 शॉर्ट नोट्स हैं और 2 गिव रीजंस हैं। तो मैं आपको इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मार्क करा दूंगा, और जो 3 MCQ और आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें, इसमें मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, आपको कैसे याद करने हैं उसका एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको जो आंसर से बढ़े वो आपको ईजिली याद हो जाए। तो बच्चे, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।